हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत। सेकंड है हमारी बुक और उसी में हम बात कर रहे थे ईश्वर से अनुराग। तो कल हमने दक्षिण भारत के जो आपके संत थे हमने उनको देखा, नाथ सिद्ध परंपरा के जो लोग हैं, योगी हैं, उनको देखा और उसके बाद हमने इस्लाम धर्म में जो कुछ सुधार रिफॉर्म्स हैं उनको देखा। बेसिकली आज हम इसमें बात करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कि उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुए हैं उनको हम लोग एक एक करके गौर करके देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए उसी में हम देख रहे हैं उत्तर भारत में बदलाव। कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद, कौन सी शताब्दी है, 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। एक कब आई, 6 से लेकर 8 के बीच, और एक कब आ रही है, 13वीं शताब्दी यानी कि 12वीं के उत्तरार्ध में आ रही है। ठीक, कैसी लहर है, नई लहर है। इसमें आप देखेंगे ये क्या है, ये ऐसा युग है जब ब्राह्मणवादी हिंदू, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परंपरा के एक दूसरे को प्रभावित किया। कैसे कर रहे हैं, जो नाथ हैं, सिद्ध है, सूफी संत मात है, ब्राह्मणवादी जो हिंदू हैं वो हैं, और हर लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपका प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, नए नगर अध्याय 6 और राज्य 2, 3, 4 में उद्भव हुआ है और लोग आपके लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिका खोज रहे हैं। ऐसे में लोग विशेष रूप से शिल्प, कृषि, व्यापार, मजदूरी, नए संतों के विचार सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और वो उनका विचार और जो है प्रचार कर रहे हैं। ठीक, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने भी आडंबर रूढ़िवादी धर्मों को आज स्वीकार किया। अब ऐसे ही आपके कबीर दास थे और कबीर दास की जो आपकी परंपरा है उसी परंपरा को मान रहे थे गुरु नानक, सिखों के जो आपके प्रथम गुरु हैं। उन्होंने जो धर्म में जो रूढ़िवाद है, आडंबर है, उसको त्यागना, उसको अस्वीकार करने की बात की। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने समय विद्वान विश्वास की पद्धति को अस्वीकार करते हुए उन सबको पहुंच लिया और उनको पचाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम रूप में धारण किया। कैसे किया, राम रूप में। अवधी यानी कि पूर्व उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उसके भक्ति भाव में अभिव्यक्त और साहित्यिक कृति दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचना सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्हें नामघर यानी कि कविता पाठ प्रार्थना स्थापित करने की पत्ती चलाई जो आज तक चलती आ रही। इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हुए। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास अस्पृश्यता जाति के मानते थे कि उनके अनुयायी बने। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे। उन्होंने गहरे भक्ति भाव से कई भजनों को अभिव्यक्त किया। अभी मतलब लोगों को बताया कि उन्होंने लिखा है, और उन गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाज को खुली चुनौती दी। ये राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बड़ी लोकप्रिय हुई। आप देखेंगे जो मीराबाई है वो राजस्थान गुजरात का जो क्षेत्र है जहां पर मालवाड़ लोग, राजपूत लोग रहते हैं, मेवाती, इन लोगों में एक नई भक्ति परंपरा जगाने का अगर किसी को विशेष योगदान जाता है तो आप कहेंगे कि आपका मीराबाई को जाता है। मीराबाई ये सूरदास समकालीन ही थे। ठीक, ये आप इसमें देख सकते हो और ये पूरा मैप है, आप इसमें देख सकते हो कि कहां पर कैसे कैसे आपकी मतलब आप उद्भव देख सकते हैं। ठीक, ये पूरा क्षेत्र है जहां पर क्या हो रहा है, 15वीं से 16वीं शताब्दी में गुरु नानक आएंगे, 16वीं 17वीं में बाप की मीराबाई दादू आएंगे। ठीक, और
आप इसको उत्तर प्रदेश में देखते हो तो 16वीं से लेकर 18 तक ये लोग आएंगे। महाराष्ट्र में एकाराम तुकाराम नामदेव आएंगे। गुजरात में नरसिंह मेहता आएंगे। ठीक। बंगाल में कौन आएंगे? चैतन्य महाप्रभु। ठीक। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो ये पूरे भारत का ऐसा हिस्सा है जहां पर हर सदी में अलग अलग राज्यों में कोई ना कोई संत आपका आएंगे और जो धार्मिक बदलाव में सामाजिक रूढ़िवादी को क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या होगा? काम करेंगे और भक्ति परंपरा को, संत परंपरा को फैलाएंगे। और ये आपका नया दौर है भक्ति परंपरा में। कैसा है? नया दौर है। और इस दौर को हमको देखने के लिए हमको मिलेगा। और कह रहे हैं कि इस दौर, इस परंपरा को हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्या है? समझने की आवश्यकता है कि ये दौर और परंपरा कहां से विकसित हो रही हैं, क्या उनकी जड़ें हैं, ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? देख लिया था इतना? चलिए, तो आप देखिए इस तरह के जो इमेज आपको दिखाई दी होगी, ये ईश्वर से अनुराग है। हर लोगों का, आपने अस्कोन समुदाय के लोगों को सुना होगा राधे राधे करते हुए, हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे। तो इस तरह का जो चीज है ये भी आपको दिखाई देगा। देख लिया? चलिए, अब देखिए, इन संतों में से अधिकांश विशिष्ट अभी लक्षण यह था कि इनकी कीर्तियां क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी। यार सबसे अच्छी बात क्या थी? जितने भी ये संत हैं, इन्होंने जो अपनी चीजें लिखी हैं वो लोकल भाषा में लिखी हैं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन्हीं गीतों के प्रशासन में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण में इसी प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं के साथ साथ उन पीढ़ियों में लोगों की रचनाएं थीं जो उन्हें गा सकते थे, जो हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गई थी। क्या हो गई थी? कि हमारी जो जीती जाती संस्कृति है उसका क्या हो गई थी? अंग बन गई थी। अब कह रहे हैं कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीता गोविंद रचना लिखी की, जिसमें हर गीत में एक विशेष राग ताल रचे थे। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण जीवन कीर्तन अभाग रहा। मोह भावना अनुभवी बलों पर दिल दिया, जनमानस को जाकर क्या किया? अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब कह रहे हैं राणा के महल से परे मीरा द्वारा रची गई गीत है। लोग लाज लोहार, देखिए लिखा है कैसे कि इन्होंने, मुझे ना लोगों की परवाह है ना किसी की, मैंने लोक लिहाज को त्याग दिया है। महल अटारी सब त्याग दिया, यानी कि जो महल अटारी थी सब त्याग दिया। त्यागो बहारो बरसानो सहारो रण जीनो कथ। देखिए अपनी बुंदेली भाषा में इन्होंने लिखा है पूरा गीत। ठीक। कह रहे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अपने उस प्रभु के लिए, उस भगवान के लिए जिसकी मैं आराध्य हूं, जिसको मेरे को आराधना है, जिसकी मेरे को पूजा करनी है। कबीर नजदीक से एक नजर, मीराबाई को देख लिया, दादू को देख लिया। अब हम थोड़ा उत्तर भारत में चल रहे हैं। कबीर बड़े प्रसिद्ध हुए। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में थे, 15वीं में थे और 16वीं शताब्दी में थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कैसे थे? बहुत बड़ा प्रभाव था उनका। उनकी बातों को लोग सुनने के लिए आते थे, सत्संग किया करते थे। उनका पालन पोषण बनारस में उसके आसपास के मुसलमान जुल्हा यानी के बुनकर परिवार में हुआ। बेसिकली जो अंसारी फैमिली होती है, उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उन विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिली है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। कह रहे रचना तो इन्होंने की थी, गाते कौन थे? घुमंतु सोचते हो, जो बंजारे होते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आपके ट्रेवल करते हैं, वो लोग इसमें कहा गया। ठीक। इनमें से
कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवणी और बीजक में संकलित हैं। यानी कि कबीरदास के भजन कहाँ हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों का पवित्र होली पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, ये आपको ध्यान रखें। चलिए देख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखिए, सच्चे प्रभु की खोज। इस तरह से कुछ कबीरदास थे, अपना बुनकर का काम भी करते रहते थे और भगवान के लिए उपदेश चीजों को गाते रहते थे। कह रहे हैं कि जो कबीर थे ये बड़े फक्कर किस्म के थे। फक्कर मतलब किसी को भी कुछ भी बोल दिया। उस समय सिकंदर तो आपका सम्राट था, उसी को बोल दिया जाके राको साइया मार सके ना कोई। कह रहे जिसका रखवाला खुदा है उसे कौन मार सकता है। तो इस तरह से अपनी बातों को लेकर बड़े फेमस उभरे हैं और बहुत सारी चीजों में लेकर। ठीक, ये सारी चीजें देखिए, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकार पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म मुसलमान दोनों ही बाह्य आडंबर वहां पूजा के रूप में मजाक उड़ाया जाता था। ठीक, उनके काव्य भाषा में बोलचाल में हिंदी थी जो आम आदमी को आसानी से समझ आ सकती थी। यानी कि वो किस भाषा में प्रयोग करते थे अपनी चीजों को समझाने के लिए, बेसिकली पता होना चाहिए हिंदी भाषा में, आम रूप में। जैसे उनकी एक उनकी लोकाप्ति, उनका दोहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो से तो चक्की भली जको पीस खाए संसार। तो इस तरह की चीजों का था। वो धार्मिक चीजों पर, आडम्बरों पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, दोनों पर अपने कटाई कसते थे। अब वो कहते थे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, का ताक बहरा हुआ, का खुदा हुआ बहरा, ऐसे कुछ करके है कि वो खुदा बहरा हो गया जो आप लोग अजान लगा रहे हैं। मतलब उनके कटाक्ष में हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, सबको अपने कटाक्ष में खींचते थे। धार्मिक आडंबरों का वो आपका मजाक उड़ाया करते थे कि ये क्या चीज है। ठीक, तो उनके लिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपका कबीरदास ब्राह्मणवादी हिंदू परंपरा धर्म को और मुसलमान दोनों की आडंबरों से क्या क्या थे, उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे, उनका बेसिकली विरोध करते थे। उन्हें कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी किया जिसे समझना कठिन था। यानी कि दोहा कुछ इस प्रकार से लिख देते थे, गद और पद। देखिए बेसिकली वो पद गद में ही लिखते थे, लेकिन जब वो पद में कुछ बोलते थे तो समझ नहीं आता था। कबीर निराकार आपका परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर के अनुसार क्या था? भगवान निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है, परमेश्वर में विश्वास था उनका। अब ये बात किसने कही है? आकार निराकार किसने कहा है? अकाल पुरुष। तो बाबा नानक ने कहा है, गुरु आपका नानक जी ने। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों के उनके अनुयायी थे। अब वो कह रहे हैं कि हमें भगवान की परंपरा से जुड़ना चाहिए, और आपको पता होगा हिंदू मुस्लिम क्या थे, दोनों ही उनकी भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ डाउट है पूछ लीजिए। अब देखिए, बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर। कह रहे हैं कि कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हमें कहीं अधिक जानकारी है। तालवंडी यानी पाकिस्तान का नानका साहेब में जन्म लिया वाले बाबा गुरु को ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर अपना डेरा बनाया और एक केंद्र स्थापित किया। करने कई यात्राएं की उन्होंने। पहले अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें यानी कि शब्दों यानी कि भजनों को गाया गया। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज कर एक साझी रसोई के इकट्ठा होकर खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा गया। देखिए, इस समय धार्मिक रूढ़िवादी बड़ी वो अपनी चरम सीमा पर थी। धार्मिक पाप का रूढ़िवादी था और चरम सीमा को त्यागते हुए उन्होंने एक लंगर परंपरा शुरू करी, ताकि ऊंच नीच का भेदभाव सब दूर हो सके, सब लोग एक साथ एक लाइन में बैठकर एक रसोई से खाना खा सके। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्त की और उसे धर्मशाल कहा, जिसे आज गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु का द्वार।
और उससे पहले क्या था, धर्मशाल, जहां पर इस तरह की धर्म की चीजें, पूजा पाठ अनुयायी के रूप में उनकी पूजा करते थे, उनको देखते थे। क्लियर हुआ? 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक के ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और इनके लहन थे जिन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाता था। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उन्हीं संग्रह में अपनी कीर्ति को जोड़ दिया, संग्रह की एक नई लिपि यानी कि एक नई भाषा लिखी जिसको क्या कहा गया, गुरुमुखी में लची। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, ठीक। अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। इन सभी में गुरु अर्जुन 1604 में किया, शेख फरीद जिनको बाबा फरीद के नाम से जानते हैं, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों ने गुरुओं की वाणी को जोड़ा, यानी कि बाबा फरीद की वाणी, संत कबीर की वाणी, भगत नामदेव की वाणी, गुरु तेग बहादुर की वाणी, ऐसे न जाने कितने सूफी संतों और गुरु की वाणियों को गुरु जी क्या किया गया, आपका गुरु ग्रंथ साहिब में इनको संग्रहित किया गया। 1706 में एक बृहत संग्रह में गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। ठीक, आज के संग्रह को, सिखों के इस पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। अब देखिए, इस तरह की कुछ परंपरा थी गुरुओं के लिए, बड़ा मान है गुरु परंपरा में। देख लिया, ये गुरु ग्रंथ साहिब की एक पांडुलिपि का पन्ना है। देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसी वजह से हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशे से जुड़े। अनुयायी से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय में सामान्य कोष में योगदान करें। ठीक, क्या करें? कोष बनाया था ताकि लोगों का भला हो, हम लोगों को लंगर प्रसाद खिला सकें। ठीक, अब देखिए, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर का विकसित होने लगा था। प्रशासन में वास्तुतः स्वायत्तता थी। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन ने राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर दी। खालसा पंथ का नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। प्रश्न पूछते हैं कि खालसा समुदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक, और यहां से क्या हो गया, एक राजनीतिकरण का आपकी शुरुआत आप देख सकते हैं। ठीक, 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित शुरू किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का साहित्यिक आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर बल दिया। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, क्या बात कर रहे हैं? एक ही ईश्वर की उपासना की चीजों पर हमने बल दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद, मुक्ति, पाप से इनके कोई मायने नहीं रखते। ये क्या है? इनके कोई मायने आपके नहीं है। उनके लिए मुक्ति किसी भी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित है। कैसी है कि जो हमारा जीवन है उसी में हम लगे रहें, उसी में जिस तरह की हमारी कोशिश है वो कोशिश हम लोग आपका करते रहें और उसी में हमारी सारी चीजें हो जाएं। यही प्रयास था सिख धर्म का। देखिए, इसमें फिलहाल इतना हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पूछ लीजिए, कुछ पीछे डाउट हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ चीजें छूट गई हो
या कोई रिवीजन है, कुछ चीज समझ नहीं आई है, देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। देख ले मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम का तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों को भला करने से, स्नान का आचार विचार की पवित्रता से था। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्तन करना, खंडक छटकाने के रूप में याद रखा जाता है। ये अवधारणाएं भी विश्वास और उपासना, ईमानदारी में निहित संसाधनों में मिल बांटकर करना है, यानी कि दूसरों की मदद को आपको रेखांकित करती हैं। इस तरह से बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बातों से बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी इतिहास, कबीर, सूरदास, दादू जैसे संतों के अनुयायी के विचार में बाबा गुरुनाथ के विचार काफी आपके करीब थे। कह रहे हैं कि आपके कबीरदास, रविदास, दादू जैसे जो इतने कवि हुए हैं, समाज सुधारक, विचारक हुए हैं, उनके विचार गुरु नानक से बहुत मिलते थे। ठीक, इतिहास में फर्क हो सकता है, समझने में मदद मिलती है। ये चीजों में इतिहास में फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध आपके लोटन माथिर हुए हैं, यूरोप में समाज सुधार के नाम में जाना जाता है इनको, लोटन माथिर को। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चैप्टर में देखिए, पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट है, किसी को क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए पूरे चैप्टर में किसी का कोई डाउट है। चलिए एक बार शुरू से चलते हैं देखते हुए। चैप्टर आपके सामने है, ध्यान दीजिए। कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, बच्चों पूछ लीजिए। पूरा दक्षिण भारत में रामानुजर के विचार को महाराष्ट्र में हमने पूरा देखा, और उसके बाद हमने नाथों को, सिद्धों की परंपरा को समझा, योगियों को हमने देखा। देख लिया, आगे बढ़ जाएं, गौर करके देखें आगे। सूफी संतों को आपने पढ़ा है, देख लिया, आगे बढ़े। कीर्तन भक्ति परंपरा को देखिए, चलिए सब देख लिया। चलिए पढ़ लिया पूरा, मीराबाई को भी देख लिया था ना भक्ति परंपरा में। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब चलिए सही मिलान करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? चलिए देख लीजिए। ये सही मिलान है। क्या है? ये इसका सही मिलान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।